मार गला सड़ा हुआ चुका है, ब्रेन डेड हो चुका है, उस पर कोई इंटरव्यू न कीजिए। अब तो उनके लोग भी उसका विकल्प, उसके निशांत को खोज रहे हैं। तो जदयू और भाजपा भी मान लिया कि नीतीश तो ब्रेन डेड है। इस वक्त है मेरे साथ मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव जी। जो नीतीश जी का प्रगति यात्रा है वो कितना संतोषजनक है, क्या प्रगति हुआ है पूरे बिहार में और पूरे छपरा और मांझी में? ये प्रगति यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निकाले हैं, और उनकी प्रगति यात्रा के माने क्या है वो बताएंगे। लेकिन मैंने जो उनकी प्रगति यात्रा देखा, मैंने ये देखा कि कल तक जो है दाखिल खारिज में 500 रुपया लगता था तो 5000 हो गया। कल तक जो है इंदिरा आवास के नाम, आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए फ्री में नाम जुड़ते थे, तो अब उनकी प्रगति हो गई, 2000 रुपया में नाम जुड़ रहा है। उनकी प्रगति यात्रा जब मैं देखता हूँ, आवास जब मिलते थे बिना पैसे के आवास मिलते थे, अब जो है आधे रुपया लोग जो है हड़प रहे हैं, ये प्रगति है। प्रगति का मतलब है पीएमसीएच के अंदर रोगियों को मरने के लिए भी अब बेड नहीं मिल रहे हैं, ये प्रगति है। अभी मैंने एक सर्वे कराया है अपने एनजीओ से, और मैंने पाया है कि उच्च शिक्षा में जो है मात्र 3 से 4% लोग जा पा रहे हैं। बाकी लोग हायर सेकेंडरी करते करते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये जो पिछली जो सरकारें थी उसमें उच्च शिक्षा में जाने वालों की तादाद ज़्यादा थी, इनकी सरकार में लगातार संख्या घट रही है, तो ये प्रगति है। जनता को थाना पर FIR लिखवाने के लिए पैसा देना पड़ते हैं, सुपरविजन के पैसा देने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के पैसा देना पड़ते हैं, ये है प्रगति। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के को एक ऐसे मुहाना पर लाया है कि राज्य की जितनी एजेंसी है वो भ्रष्टाचार के चपेट में है, और जनता जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो नीतीश की पुलिस लाठी से जनता का जो है पांव तोड़ देती है। तो जो GST जो हम लोग देते हैं देश के लोग, बिहार के लोग, ये नीतीश कुमार के मंत्री और अधिकारी ये GST के पैसे हजम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि बदलो सरकार बचाओ बिहार, ये अभियान के तहत पूरे बिहार के अंदर CPIM CPI पूरे लेफ्ट जो है गांव के अंदर आंदोलन में है। बिहार के जो नपुंसक मध्यम वर्ग है, वो वर्ग के रहते बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन यहाँ के मेहनत कश आवाम मजदूर किसान करेगा। ये नपुंसक जो मध्यम वर्ग है, ये लुटेरा है, ये सत्ता के साथ खड़ा है, ये सत्ता के मलाई चावरा है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि बदलो सरकार बचाओ बिहार, एक नई सरकार लेफ्ट फ्रंट बिहार में देने जा रहा है, जो सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अधिकार को देगा। हमारा मॉडल है, हमारा केरला मॉडल है। केरल के अंदर प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। केरला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्योंकि हम बेहतर सरकारी में केरल में इलाज दे रहे हैं, बेहतर सरकारी स्कूलों में केरल के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा केरला मॉडल है, बिहार के अंदर केरला मॉडल हम लागू करें। सत्येंद्र जी, बिहार में आपका लेफ्ट मॉडल जो है, लेफ्ट का जितनी पार्टियों का थीम है यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर है, करीब माना जाता है पूरे बिहार में, संख्या बल कम है, कैसे इसको आप पूर्ण करेंगे? आप कैसे कहते हैं हम कमज़ोर हैं? बिहार की पॉलिटिक्स जो है उसका न्यूक्लियस सेंटर लेफ्ट है। लेफ्ट के बगैर बिहार के अंदर कोई राजनीति नहीं हो सकती। आप ये बात समझ लिए, नीतीश कुमार जो भी प्रोग्राम चलाए ये किसके आधार पर चलाए? लेफ्ट के जो आंदोलन है गाँव के अंदर, पिछड़ा, दलित, अकलियत, मजदूर और किसान का, उसका सेंटर में रख के योजनाएं बन रही है। तो लेफ्ट बिहार का न्यूक्लियस सेंटर है, इसके बगैर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि लाल झंडा और हरा झंडा बिहार के अंदर एक अच्छा विकल्प देने जा रहा है। 2 दफ़े आपने भी सरकार में सम्मिलित हुए थे आप 10 महीने की सरकार रही, 17 महीने की भी सरकार रही। उस दफ़े में भी आप लोग तो सदन में अपना आवाज़ उठाए होंगे इस संबंध में कि रोजगार चाहिए, बच्चों को उद्योग चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ विकास हुआ नहीं। जी भाई, अब देखो 17 महीना की सरकार हमारी थी ना जी, हम लेफ्ट फ्रंट के लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे। तेजस्वी प्रसाद ने 4 लाख लोगों को नौकरी दी, गांधी मैदान में एक दिन में नियुक्ति दी, 3.5 लाख लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। कुल मिला के 17 महीने में 7 लाख लोगों को नौकरियां हमने दी। जो है पर्यटन नीति बनाया, जो है खेल नीति बनाया, फिल्म इंडस्ट्री की नीति बनाया, और एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो हम तो काम कर रहे थे, लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन किया था। हम तो सरकार के हिस्से नहीं थे, लेकिन तेजस्वी सरकार के बाहर से समर्थन कर रहे थे। तो जो काम तेजस्वी ने 17 महीना के अंदर किया,
20 सालों के अंदर नीतीश ने वो काम नहीं किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब लेफ्ट फ्रंट बड़ी ताकत में आता है तो देश और दुनिया की रोशनी बदल देता है। हमने बदला हिंदुस्तान के, हमने क्रियाकलाप किया हिंदुस्तान का। जब 2004 में 65 MP हमारी पार्टी को जीत कर आया, आपने कभी सपना में सुना था मनरेगा कौन लाया? हमने लाया। सूचना का अधिकार कौन लाया? लेफ्ट फ्रंट लाया। जल जंगल जमीन पर किसका अधिकार? आदिवासी का अधिकार किसने लाया? कानून लेफ्ट ने लाया। खाद्य सुरक्षा जो 5 किलो राशन के मोदी और जोगी ढिढोरा पीटता है, किसने दिया? खाद्य सुरक्षा कानून लेफ्ट ने दिया। और सेवा का अधिकार किसने दिया? लेफ्ट ने दिया। और इस देश के अंदर मजदूर और किसान और गरीब का कोई इज्जत है तो लाल झंडा के बदौलत है। बाकी झंडे देख रहे हैं भाग वाले क्या कर रहे हैं। पूरे समाज में जो अफीम का जहर घोल के रख दिया है। बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं, हेल्थ से कोई मतलब नहीं, सड़कों से कोई मतलब नहीं, एग्रीकल्चर से कोई मतलब आरएसएस और बीजेपी की क्या है? सभी इलाकों में एक जग अनुष्ठान शुरू कर दिया जी। और आरएसएसियों को बुलाया। कोई कह रहा है कि मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, मैं कह रहा है काशी से आ रहा हूँ, मैं कोई कह रहा है कि मैं पावापुर से। कौन? कोई काशी, कोई अयोध्या, कोई कानपुरी नहीं। ऑल आर आरएसएस एक्टिविस्ट। पूरे धार्मिक कर्मकांड का जो है अपने हाथों में आरएसएस ने ले लिया। हमारे यहाँ के निचले लोग के जो ब्राह्मण हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों से बाहर किए जा रहे हैं। ये बीजेपी और आरएस ने समाज को उन्माद के आधार पर निर्मित कर दिया है। आज उसी का नतीजा है कि हिम्मत हो गई साधुओं को। क्या साधु कह रहा है कि अयोध्या ये प्रयागराज में मर गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आरएसएस के लोग इतनी हिम्मत हो गई कि संसद के अंदर अमित शाह कहता है कि भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अम्बेडकर क्या चिल्लाते हो? ये क्या है? ये बतला रहा है कि आरएसएस भारतीय समाज को धर्मांधता की आग में झोंक के रख दिया है। लॉ है ना सर विधायक जी, हम लोग के यहाँ लॉ में आप लोग का कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए कि क्या शब्द आना चाहिए इसमें कि ऐसे क्या? हाँ। जिसकी सरकारें होती है उसका लॉ होता है। सरकार की तमाम एजेंसियां, FIR करने वाली एजेंसी थाना है, वो सरकार के हाथ में है। SP का औकात है मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके कुछ बोल दे। DGP का औकात है मुख्यमंत्री के खिलाफ, गृह सचिव का औकात है मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। जिसकी सरकार होती है उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी भाषा होती है, उससे काम होते हैं। इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि बिहार को बदलना है तो लेफ्ट और हरा झंडा को बिहार में लाना पड़ेगा। एक बार आप सदन में, विधानसभा में आपको जो है जब आप आवाज़ उठा रहे थे, आपको उठा के बाहर कर दिया गया था। आपको याद होगा, शायद हमारी जनता को भी याद होगा। तो हम ये जानेंगे कि जिस तरह से आपने जुझारूपन दिखाया था, वो जुझारूपन आगे भी कंटिन्यू रहेगा आपका? मैं तो एक बोला, मैं जनता के विधायक हूँ। मैं डंके के चोट पर बोलता हूँ कि मैं जनता के विधायक हूँ और जनता के हित में अगर कानून नहीं बनता है तो मैं जब तक सदन में हूँ, जनता के हित में कानून नहीं बनता है तो कानून को बनने किसी कीमत पर आगे भी नहीं दूंगा। अपना माजी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कितना आपका आंकड़ों के हिसाब से क्या लगता है कि कितने % लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं? देखिए, यहाँ 75% लोग जो है रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगा रही है। लोग बेकारी के मार से जूझ रहे हैं। अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए 75% लोग जो है पलायन पर निर्भर है। जमुई का एक लेते हैं खबर की, जैसे एक अपने आप को हिंदू श्रेणी कहती है, मुस्लिम समाज में जाती है और मस्जिद में कहती है कि हम वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये क्या दर्शाता है आपको? ये तो मैं तो बोल दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम है। दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है। और अफीम का क्या काम है? अफीम जब लोग लेते हैं तो नशे में चूर हो जाते हैं। ये आरएसएस के लोगों ने भारतीय समाज को नशे में, धर्म के नशे में चूर कर दिया है। उसी के प्रोडक्ट थे खुशबू पांडे। तुम मंदिर में जाओगे, वो मस्जिद में आएंगे, वो गुरुद्वारा में जाएंगे, वो चर्च में जाएंगे। ऐसे लोगों को तो फांसी के फंदे पर सीधे लटका देना चाहिए। हमारे यहाँ सर स्मार्ट मीटर हमेशा से विवादास्पद रहा, आप हमेशा से सवाल उठाते रहते हैं, तो स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ बताएं कि क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कहा कि सरकार जो है जी वही नीति लाती है जिससे उसके पालतू कुत्तों को फायदा हो। ये अडानी अंबानी जो है, मोदी और नीतीश के पालतू कुत्ते हैं। अपने कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए स्मार्ट मीटर की पॉलिसी ला दिया है और ठोकवा रहा जबरन। उससे भी पेट नहीं भरा। तो आप देख रहे हैं मार्च के अंदर बगैर किसी नोटिस के जो है लोगों के घर से लाइन काटे जा रहे हैं, फाइन किए जा रहे हैं।
ये तो त्राहिमाम बचाया है नीतीश कुमार की सरकार। स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की जो गुंडागर्दी है किसी से छिपा है? लोगों को जीना हराम कर दिया। रोज़ सैकड़ों लोग मेरे पास गिलगिलाते हुए आते हैं कि मेरा लाइन को विच्छेद कर दिया, काट दिया, मेरा फाइन कर दिया, बिल नहीं FIR कर दिया। क्या है ये? नीतीश कुमार की सरकार तो जनता को जो है दमन कर रही है। लाठी डंडे FIR के नाम पर बिल वसूले जा रहे हैं, लाइन विच्छेद किए जा रहे हैं, फाइन किए जा रहे हैं, FIR किए जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार अब सड़ गल गया है। बिहार बदलाव चाहता है। तेजस्वी का घोषणा पत्र है जहाँ पे उन्होंने बताया कि बिजली में हम अपना इतना माफ़ कर देंगे, माई बहन योजना लाए। वैसे आपकी पार्टी पूरे बिहार के मैंने सीधे कहा हमारी सरकार बनेगी, गरीबों को बिजली फ्री कर देंगे, 1 लाइन फ्री कर देंगे, 10 किलो राशन फ्री देंगे। और माई बहन योजना के तहत जो है तेजस्वी कहा 2500, हमने तो कहा 5000 देंगे। कृषकों को जो है कृषि उत्पादक पर जो है हम जो लाभकारी मूल्य तय करेंगे, हम तो ने कहा MSP जो है MSP लागू करेंगे। और हमने कहा फैक्ट्रियों के जाल बिछा देंगे। और ये कैसे करेंगे? हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम ये राजस्व लाएंगे किसके बल पर? 2% जो है रिचेस्ट जो मैन है उस पर हम टैक्स लगा देंगे 2%। 2% टैक्स लगाएंगे। 2,46,000 का जो बजट है ना, हम सीधे उके लेके चलें 10 लाख करोड़ का बजट में तब्दील करेंगे। 2% जो है धनिक वर्ग पर हम लाल झंडे के लोग टैक्स लगा के इन समस्याओं का समाधान करेंगे। नीतीश जी का एक बयान था उद्योग के प्रति, यहाँ पे उद्योग लग नहीं सकते हैं क्योंकि समुद्री एरिया कम है। ये उद्योग यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ तमाम आपके मढ़ौरा चीनी मिलों पर गला सड़ा हुआ नेता है, ब्रेन डेड हो चुका है, उस पर कोई इंटरव्यू न कीजिए। अब तो उनके लोग भी उसका विकल्प, उसके निशांत को खोज रहे हैं। तो जदयू और भाजपा भी मान लिया कि नीतीश तो ब्रेन डेड है, इसका विकल्प जो है निशांत को खोज रहे हैं। चूँकि उनके पीछे जो खड़े लोग हैं जिनको गुमराह करके फंसाए हुए हैं, तो नीतीश का जवाब निशांत में खोजा जा रहा है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ब्रेन डेड है और उन पर सवाल करना बेकार की चीज़ है। मुख्यमंत्री लायक है ही नहीं, अब विदाई है। अच्छा, आखिरी एक सवाल दे दीजिए अपने जनता के लिए, अपने समाज के माझी की जनता के लिए क्या संदेश देंगे कि कैसे हम जो है आने वाले विधानसभा में कैसे वो लोग आपको समझे और बूझे और आपको वोट दें? मुझको बुझता, माझी की जनता मेरे रग रग से वाकिफ़ है, मुझे सफाई नहीं देना है। 34 साल का राजनीतिक करियर में इस क्षेत्र के अंदर मेरा है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो माझी की जनता जानती है। मैं एक बात जरूर माझी की जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा काम बोलता है और मैं सदन में बोलता हूँ। मैं जनता के लिए काम करता हूँ। हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई दलाल है, आज है न कल दलाल रहेगा। सीधी जनता आएगी, सीधी अपनी सेवा लेगी, सीधे निकल जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को।